इंडिया का साइंटिफिक सोच का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ही इंडियन विद्वानों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करी है। उन्होंने आकाश को देखा, तारों का अध्ययन किया और ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में गहरी समझ विकसित करी। ये ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में प्राचीन भारतीय समझ को एक्सप्लोर करेगा, जो कि शुरुआती इंडियन साइंस की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी, जिसे ज्योतिष कहा जाता है, वेदासों का एक अभिन्न अंग है, जो हजारों साल पहले के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भजन, अनुष्ठान और खगोलीय प्रेक्षण शामिल हैं, जो भारतीय संस्कृति में आकाशीय क्षेत्र को समझने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वेद ब्रह्मांड को एक विशाल इंटरकनेक्टेड वेब के रूप में देखते हैं, जिसमें आकाशीय पिंड सांसारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन भारतीय खगोलविदों का मानना था कि ब्रह्मांड एक भू केंद्रित मॉडल है, जिसके केंद्र में पृथ्वी है और आकाशीय पिंड इसके चारों ओर घूमते हैं। यह मॉडल हालांकि हमारी आधुनिक समझ से अलग है, लेकिन यह गहन अवलोकन और जटिल गणितीय गणनाओं पर आधारित था। उन्होंने ब्रह्मांड की कल्पना ब्रह्मांडीय नियमों और चक्रीय पैटर्न द्वारा शासित एक ऐसी अवधारणा के रूप में की, जो आज भी प्रासंगिक है। कल्प और युग की अवधारणा ने समय और ब्रह्मांड विज्ञान की उनकी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्प ने एक विशाल ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें सृजन और विनाश शामिल है, जबकि युग एक कल्प के भीतर छोटे चक्र थे। इन चक्रीय अवधारणाओं ने ब्रह्मांड की सदा बदलती प्रकृति और सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस में उनके विश्वास को दर्शाया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सूर्य को सूर्य के रूप में पूजा जाता था, जिसका बहुत महत्व था। इसे एक देवता के रूप में पूजा जाता था, जो जीवन, प्रकाश और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था। पूरे आकाश में सूर्य की गति को बारीकी से ट्रैक किया जाता था। सौर कैलेंडर का आधार बना, जो आज भी विभिन्न हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। इसके धार्मिक महत्व से परे, प्राचीन भारतीयों ने पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। उन्होंने दिन और रात के चक्र, बदलते मौसमों और फसलों के विकास में इसकी भूमिका को समझा। संक्षेप में, सूर्य को हमारे ग्रह की जीवनदायिनी शक्ति के रूप में देखा जाता था, एक ऐसी अवधारणा जो हमारी आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ मेल खाती है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में चंद्रमा, जिसे चंद्र के रूप में जाना जाता है, का समान महत्व था। इसके घटते और बढ़ते चरणों को ध्यान से देखा जाता था और यह चंद्र कैलेंडर का आधार बना, जो आज भी भारत के कई हिस्सों में उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। अपने मासिक चक्रों के साथ चंद्र कैलेंडर धार्मिक त्योहारों और कृषि पद्धतियों को नियंत्रित करता था। चंद्रमा के बदलते चरण भी समय, जन्म, क्षय और नवीनीकरण की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक थे। इसकी कोमल ईथर चमक ने प्राचीन आकाश देखने वालों को मोहित कर लिया, जिससे मिथकों और किंवदंतियों को प्रेरणा मिली। ज्वार पर चंद्रमा के प्रभाव को हालांकि पूरी तरह से नहीं समझा गया था, स्वीकार किया गया था, जो प्राचीन भारतीय खगोलविदों के गहन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पर प्रकाश डालता है। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने नग्न आंखों से दिखाई देने वाले 5 ग्रहों की पहचान की: बुध या बुध शुक्र, या शुक्र मंगल, या मंगल बृहस्पति, या बृहस्पति, और शनि या शनि। ये आकाशीय पिंड स्थिर तारों के विपरीत रात के आकाश में घूमते हुए दिखाई देते थे, इसलिए उनका नाम ग्रह पड़ा, जिसका अर्थ है जब्त करने वाले या भटकने वाले। प्रत्येक ग्रह विशिष्ट गुणों और प्रभावों से जुड़ा था। माना जाता था कि उनकी चाल पृथ्वी की घटनाओं को प्रभावित करती है और किसी व्यक्ति के जन्म के समय उनकी स्थिति को उनके भाग्य को प्रभावित करने के बारे में सोचा जाता था। ज्योतिष के रूप में जानी जाने वाली यह विश्वास प्रणाली भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनी हुई है, जो प्राचीन खगोलीय ज्ञान की स्थायी विरासत को प्रदर्शित करती है।